देखिए, पूरा देश इस समय बाढ़ से ग्रस्त है और राहुल गांधी जी मलेशिया में व्यस्त। ये कैसे पूछ सकते हैं आप? ये नहीं पूछ सकते हैं आप, नहीं पूछ सकते। ये देश की जनता जानना चाहती है, बिल्कुल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? जब देश को जरूरत है तो क्या पूछेंगे? जब देश को जरूरत है तो राहुल गांधी क्यों बाहर भाग जाते हैं? कहाँ? क्यों बाहर भाग जाते हैं? मलेशिया। आप ये सवाल बेईमानी वाला है। आप ये नहीं पूछेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे आप। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी कम नहीं है। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, एक लाइन का ट्वीट नहीं किया, एक लाइन का दुख प्रकट नहीं किया पंजाब में। अब कल पहले आप कूल होइए, पानी पीजिए, फिर आइए। हम तो किसी की बात अभी तो 20 सेकंड भी नहीं बोला ये। मैं कह रहा हूं, पंजाब आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनका बहुत स्वागत है, लेकिन वहां आकर के सिर्फ हवाई सर्वे ना करें। कम से कम 20,000 करोड़ का जो पैकेज वहां के हमारी सरकार ने मांग की है, उसको लेकर के आए। और जो हमारा 60,000 करोड़ रुपए बकाया है जीएसटी का, पंजाब का अपना पैसा, उसको जरूर प्रधानमंत्री जी वहां दे, ताकि काम हो सके, वहां पे लोगों को राहत मिल सके। हमारे मुख्यमंत्री अपना हेलीकॉप्टर छोड़ के नाव में, पानी में, बीच में, जनता के बीच में रहे और बीमार हो गए, प्रतीक जी। वो हॉस्पिटल में है इस समय। और जरा गूगल करके देख लीजिए कि 44 पल्स रेट पे आदमी की, इंसान की क्या हालत होती है। बावजूद इसके कैबिनेट की मीटिंग देखिए, कोई भी आदमी बीमार हो और हॉस्पिटल में भर्ती हो, उसका प्रवक्ता यहाँ कह रहा हो, हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं। पूरी की पूरी संवेदनाएं हैं और वो जल्दी ठीक हो, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन कांग्रेस कहना चाहती है आपके बारे में। नहीं, बिल्कुल कहें, उनको हक है, कहना चाहिए, लेकिन कहने से पहले अपने दामन में भी झांकना चाहिए कि आपका नेता जब देश को जरूरत है तो मलेशिया में मस्त हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, प्रतीक जी बस 2 मिनट। पंजाब की सरकार ने वहां के लोगों के लिए, जिन परिवारों में कोई मृतक हैं, उनको 4 लाख रुपए, और देश में सबसे ज्यादा जो फसल का नुकसान हुआ है 20,000 रुपए प्रति एकड़, उसको देने का ऐलान किया है। हम चाहते हैं कि मोदी जी कल आ रहे हैं तो अपने साथ वो 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर के आए, और जो पंजाब का बकाया पैसा है 60,000 करोड़ रुपए, जो पंजाब के हक का है, पंजाबियों के हक का है, उसको जरूर लेकर के जाए। एक लाइन। ऐलान तो आपने चुनाव में महिलाओं को 1200 रुपया देने का भी किया था, आज तक नहीं किया। ऐलान की बात है, ये कह रहे मोदी जी, अरे आज तक पंजाब में अरविंद केजरीवाल बैठे थे, गुजरात भाग गए। आज पता नहीं बिहार में बाढ़ आई तो कहाँ दे दिए पैसे? पहले अरे भाई अमित ये कह रहे थे, मैं वो हूँ जिसने केजरीवाल को सड़क। अरे एक मिनट अमित, मैं ये बात हो रही थी, एक मिनट। अरे पुष्पेन, अरे मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट को अमित, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये अजब आदमी है यार। अमित, समझ में नहीं आ रही बात तुम्हारे। एक मिनट पुष्पेन, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ऐसे समय में ये नहीं बताना चाहिए कि दिए में तेल कम है। नहीं, ये अरे बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कि दिए में तेल कम है। ये बता रहे जला रहा हूं। नो। हाँ जी भैया जी, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री पंजाब जाएंगे भी, राहत की पैकेज की बात होगी भी, देंगे भी, और पंजाब के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का। भाई एक मिनट, क्या है भाई, क्या हुआ, दिक्कत क्या है? पूछना है तो क्या मेरे खोपड़ी बैठ जाओगे? मेरे पिताजी की तरह ही पूछोगे ना। प्रधानमंत्री जी गुजरात जैसा भयानक। देखिए, एक मिनट को आराम से लो, पहले आप खड़े रहेंगे चुपचाप जी। प्रधानमंत्री जी गुजरात जैसा भयानक हो गया भाई आपको, आप पहली बार आए, पहली बार में डिस्टर्ब कर देंगे। भयानक भूकंप से गुजरात को उठाए हैं, और वो भूकंप जो सबको रुला दिया था, तो हमने दर्द झेला है कि आपदा का दर्द क्या होता है, और उस समय हम रोना नहीं रोए थे, मजबूती से गुजरात को खड़ा किए थे। तो ये हमें पता है कि मुख्यमंत्री का भी रोल क्या है और प्रधानमंत्री का भी रोल क्या है। और एक बार स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये विषय मेरे पे भी आया, भाजपा पे भी आया, इसलिए मैं कह रहा हूं, जनता के सवाल से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके अनेक तीखे और बहुत तेज धार सवाल जनता पूछती है, कभी किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब जनता में छुपे कुछ असामाजिक तत्व खड़ा रहेंगे और गाली गलौज की बात होगी तो सवाल उन पर दागे जाएंगे। हमें इन जनता से दिक्कत नहीं, जो छुपे हुए एजेंडा खड़ा रहता है उनसे दिक्कत है।
देखो मेरे भैया, आप बहुत अच्छा बोलते हो। मैं एक बात बताऊं, अभिमन्यु को मालूम था कि उसको कहां चक्रव्यूह में जाना है, जाना था, उसको मालूम था। उसको ये मालूम था कि कर्ण चाचा है, युधिष्ठिर है, सब मालूम, बृहद्रथ भी है वहां पे, उसको ये मालूम था। सो बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर कमिंग टू दिस शो। और आप तो इतने सालों से आ रहे हैं, असामाजिक तत्व नहीं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं। दिस इज आपका ये टेस्ट भी है कि आपको विनम्रता कहां तक और किस लेवल तक बनाए रखनी है। मुझे लोग कह देते हैं, 50 बार लोग कह देते हैं मुझे, अरे ये तो गोदी मीडिया है, 50 बार कह देते हैं, और कह देते हैं अरे ना 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 ना। अक्सर जब मैं उधर मुड़ के देख देता हूं तो फिर नहीं बोलते हो, तो कहते हैं ये गोदी मीडिया है, 50 बार कह देते हैं। कोई कह देता है अरे ये आओ चाचा आओ आओ आजा। बहुत सारे लोग तमाम तरह से तमाम बातें कहते हैं, तमाम तरह की बातें कहते हैं। आपका इम्तिहान इसी में है कि जो आप काम करने आए हैं उसे बहुत अच्छी तरह संपादित होगा, आराम से। यू टेक योर, ये तुम्हारा ही शो है, तुम्हारा ही शो है। पहली बात तो बिल्कुल मेरा शो है, और इस शो को नमन करते हुए ही जनता तक चीजें पहुंचती है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, ऋषभ तिवारी को 10 गाली दे दीजिए, मुस्कुराते रहूंगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को जब गाली गलौज की बात होगी तो मैं जल जाऊं, गोली मार दो, खड़ा नजर आऊंगा। क्या बात करते हैं ऋषभ, मेरे कान भी तेज रहते हैं और मेरी आंखें भी बहुत तेज है, और आपको आते हुए भी यहां 3.5 साल हो चुका है, 4 साल, और मुझे मालूम है। तो मालूम होना चाहिए कि किस लाइन पे और किस लेंथ पे जा रहे हैं, और मुझे अपनी एक एक चीज पता रहती है। जी द कांग्रेस। नहीं, गाली तो किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए कायदे से, और देश का कोई भी व्यक्ति किसी। अब आप राजनीति करिए, मुद्दे पे आइए। इन्होंने गाली की बात करी तो बोल देना चाहिए। मुद्दे पे आइए, वो अपनी बात कह रहे हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। पहले तो हम बात कर ले, अमित ने कहा कि खड़गे जी का बेटा तो मंत्री है, किसान का बेटा कब मंत्री बनेगा? भाई ये जय शाह किसका बेटा है? नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। LBW का फुल फॉर्म नहीं पता, बैठा कहाँ है सोच लो। अगर अमित शाह का बेटा नहीं होता जैसा, तो नहीं बैठा होता। अरे शांत रहो, उसके बाद ठीक वही जहां राजीव गांधी का। वक्त चढ़ते ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते फिसलन